तैयारियों में जुट गई है। 3 राज्यों में पीएम मोदी बीजेपी का चेहरा थे, ऐसे में जीत का सेहरा उनके ही सिर बांधा गया है। 3 तस्वीरें हैं 3 राज्यों में जीत के बाद पीएम मोदी के बढ़ते कद की। बीजेपी हेडक्वार्टर में जीत के लिए पीएम का जोरदार स्वागत किया गया, तो वहीं संसद में सांसदों ने पीएम का अभिनंदन किया। तीसरी तस्वीर बीजेपी संसदीय दल की बैठक की है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक की तस्वीर जहां पीएम मोदी का स्वागत किया। तो इन तीनों तस्वीरों में 3 राज्यों में जीत के बाद पीएम मोदी का स्वागत किया गया। पहली तस्वीर बीजेपी हेडक्वार्टर की, दूसरी तस्वीर संसद भवन की, तीसरी तस्वीर संसदीय दल की बैठक के दौरान पीएम मोदी के स्वागत की। 2024 लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल कहे जा रहे विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में बीजेपी का परचम लहराया है। 3 राज्यों ने पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है। यही वजह है कि जीत के इस हैट्रिक का सेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर बंध रहा है। जहां जहां मोदी प्रचार के लिए पहुंचे वहां वहां बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट भी हाई रहा। बड़ी सच्चाई यह है कि अब 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का चेहरा बने हैं, तब से बीजेपी खूब फली फूली है। मोदी की गारंटी 24 का विजय पथ। तीन राज्यों में चला मोदी मैजिक। देश लगाएगा मोदी गारंटी पर मुहर। 24 में सबसे बड़ा इम्तिहान। मोदी है तो मुमकिन है। 3 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर मिली जीत ये साबित करती है कि मोदी मैजिक वक्त बीतने के साथ लोगों पर और गहरा हो रहा है। जिस नाम की सुनामी के सहारे 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत को दोहराते हुए इतिहास रचा था, आज भी बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे, सबसे करिश्माई नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक वैसा ही दिखाई दे रहा है। मोदी का जो शोर 2014 लोकसभा चुनाव में जीत का प्रतीक बना था, 9 साल बाद 4 राज्यों के चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के लिए वो नाम जीत की गारंटी बना हुआ है। जनता ने स्थिर और मजबूत सरकारों के लिए जनादेश दिया है। जनता ने गुड गवर्नेंस के लिए वोट दिया, गवर्नेंस के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर वोट दिया है। 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत बताती है कि मोदी बीजेपी की जीत की गारंटी बन चुके हैं। मोदी एक ब्रांड बन चुके हैं, जिनके वादों और दावों पर जनता एतबार करती है। आज मैं आपको एक गारंटी देने के लिए आया हूं कि आपके हर सपने को साकार करने के लिए मोदी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। देश का कोई भी राज्य हो, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चुनाव में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे नजर आते हैं। बीजेपी की जीत की गारंटी बनते जा रहे हैं। माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। 23 का सेमीफाइनल जीतने के बाद बीजेपी की नजर अब 24 के फाइनल पर है। ये डगर चुनौतियों से भरी है, लेकिन मोदी वो नाम है जो 24 में बीजेपी के लिए विजय पताका लहरा सकते हैं। मोदी जी की गारंटी ये शब्द प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। मोदी गारंटी ये पर्याप्त है, इससे आम आदमी जुड़ता है। जब जी लगाते हैं तो कहाँ आम आदमी जुड़ पाता है। 3 राज्यों में परचम लहराने के बाद आत्मविश्वास से भरी बीजेपी ने
2024 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में इसकी झलक भी देखने को मिली। इस बैठक में पीएम मोदी ने 24 का रण जीतने के लिए सांसदों को जीत का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने 3 राज्यों में जीत को अकेले मोदी की जीत नहीं, टीम वर्क की जीत बताया। सांसदों को भारत संकल्प यात्रा में जोर शोर से शामिल होने को कहा। अपने अपने क्षेत्र में जाकर लाभार्थियों से मुलाकात कर विश्वकर्मा योजना को जन जन तक पहुंचाने को कहा। साथ ही सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के साथ कार्यकर्ताओं से संपर्क करने को कहा। पीएम मोदी ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव में जा रहा है। उस गाड़ी को और जितना बृहद रूप से हम लोग सजाएंगे जनप्रतिनिधि, उतना ही वो गाड़ी का जनता में जो लाभुक है उनको जितना जुटा करके उसको संकल्प लेंगे। 3 राज्यों में जीत दर्ज करने वाली बीजेपी अब 24 के लिए चुनावी मोड में है। बीजेपी मोदी ने 24 की डगर आसान बनाने के लिए अभी से अपने सिपा सालार को रणनीति के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। मेरा एक ही संकल्प है, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते मध्य प्रदेश में। हमारे प्रधानमंत्री जी जो हमारे नेता हैं, उनके गले में 29 कमल की माला डाल के संपूर्ण बहुमत यहां से भारतीय जनता पार्टी को मिले। 3 राज्यों के परिणामों को सेमीफाइनल इस वजह से भी कहा जा रहा है क्योंकि अगले ही साल होने वाले लोकसभा चुनाव में इन 3 राज्यों की अच्छी खासी लोकसभा सीटें हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, राजस्थान में 25 सीटें और छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। बीजेपी की 3 राज्यों में जीत ने उसका 24 का रास्ता लगभग साफ कर दिया है। साथ ही तेलंगाना में बीजेपी के वोट शेयर में बढ़ोतरी ने वहां से भी बेहतरीन संकेत दिए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे एक बार फिर से इस बात पर मुहर लगा रहे हैं कि जहां जहां मोदी पहुंचे वहां बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट हाई रहा। मध्य प्रदेश में बीजेपी को बम्पर जीत मिली। सबसे पहले यहां पर पीएम मोदी का सक्सेस रेट देखते हैं। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के 15 जिलों में 15 रैलियां की। सीट कवर 81 रहा, जिसमें 59 सीटों पर जीत हासिल हुई। राजस्थान में हर चुनाव में सरकार बदलने का रिवाज है, लेकिन इस बार अशोक गहलोत सरेंडर के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन राजस्थान में भी कमल खिला। यहाँ भी पीएम मोदी का स्ट्राइक रेट देख लेते हैं। पीएम मोदी ने राजस्थान के भी 15 जिलों में 15 रैलियां की। सीट कवर 121 था, जिसमें 63 में जीत हासिल हुई। राजस्थान के नतीजे बताते हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के मैजिक ने कांग्रेस की सारी रणनीति और घोषणाओं को फेल कर दिया। देखिए, एकमात्र आर्किटेक्ट यदि कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी। उनकी लीडरशिप, उनका मार्गदर्शन, उनके द्वारा चलाई गई लोक कल्याणकारी योजनाएं और देश का सम्मान जिस तरह से उन्होंने बढ़ाया है, देश के गरीब आदमी का स्वाभिमान जिस तरह से जागृत किया है, ये एकमात्र आर्किटेक्ट है। छत्तीसगढ़ में तो सारे एग्जिट पोल भूपेश बघेल की वापसी का दावा कर रहे थे, लेकिन मोदी मैजिक ने कांग्रेस के सपने को यहाँ भी तोड़ दिया। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के इलेक्शन कैंपेन की बात करें तो उन्होंने 5 जिलों में 5 रैलियां की। सीट कवर 30 था, जिसमें 23 में जीत दर्ज की गई। लेकिन जीत की ये कहानी सिर्फ 2023 में हुए 3 राज्यों के चुनाव की नहीं है। बीजेपी में जब से मोदी युग आया है, तब से देश में बीजेपी का दायरा बढ़ता गया। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए थे, तब बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ सिर्फ 7 राज्यों में सत्ता में थी और 25% आबादी पर बीजेपी की सत्ता थी। जब पीएम मोदी सत्ता में आए, तब गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, आंध्र प्रदेश और पंजाब में बीजेपी की सत्ता थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के अगुवाई में देश में बीजेपी खूब फली फूली। फिलहाल 2014 में 7 राज्यों की सत्ता में बैठी बीजेपी 3 राज्यों में जीत के साथ अब कुल 17 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में सत्ता में है, यानी 51% से ज्यादा आबादी पर बीजेपी की सत्ता है। हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और पुडुचेरी में बीजेपी काबिज है।
2024 में बीजेपी को हराने के लिए लगभग हर संभव कोशिश कर चुके विपक्ष के पास फिलहाल कहने को कुछ नहीं बचा। 2024 में चुनौती देने के लिए INDIA गठबंधन तक बना डाला गया, लेकिन मोदी मैजिक के आगे ना जादूगर की बाजीगरी चली, ना कमलनाथ कमल को खिलने से रोक पाए। इन राज्यों में चुनावों के नतीजों के बाद एक बार फिर साबित हो गया है कि एक अकेला सब पर भारी है। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।